भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 15 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न है, लेखक के पुत्र का नाम था। सही ऑप्शन है सोनू। खा है, त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है। सही ऑप्शन है कोवलम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है हमारे सामने। चलिए, यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर का वाला रिक्त स्थान है, इसमें भरेंगे हरि बाबू। खा वाले रिक्त स्थान भरेंगे समाज सेवा। आगे प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सोनू अचेत कैसे हो गया था? उत्तर लिखेंगे, सोनू छत से गिर पड़ा और उसके सदमे से वह अचेत हो गया। अगला है प्रश्न नंबर खा, लेखक गरीब के घर क्यों नहीं गया था? उत्तर लिखेंगे, गरीबा बीमार हो गया था, इसलिए मुलाकात न होने के कारण लेखक उससे मिलने के लिए उसके घर चला गया था। आगे है ग नंबर, शीला मूर्छित क्यों हो गई थी? उत्तर लिखेंगे, शीला अपने पुत्र सोनू को छत से गिरने पर मूर्छित देखकर स्वयं मूर्छित हो गई। अगला है घा, लेखक ने गणेशन की मदद कैसे की? उत्तर लिखेंगे, लेखक ने 8 वर्षीय गणेशन के पैर में आर पार चुभी कील को खींचकर निकाला और पट्टी बांध दी। उसे अपनी पीठ पर लाद कर ऑटो स्टैंड तक पहुंचाया। आगे है अगला प्रश्न नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न दिया है, शीला अपने पति से नाराज क्यों रहती थी? उत्तर लिखेंगे, शीला अपने पति से नाराज इसलिए रहती थी कि वह समाज के काम के लिए अपनी चिंता छोड़कर भी लगे रहते थे। लोगों की सेवा करने, उनकी समस्याओं को दूर कराने में सहायता करने में वे लगे रहते थे। अपने घर और गृहस्थी के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, अतः शीला अपने पति से नाराज रहती थी। अगला है खा वाला प्रश्न, शीला के व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण था? उत्तर लिखेंगे, सोनू छत से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। जिस किसी ने भी यह समाचार सुना वही सहायता के लिए दौड़ पड़ा। शीला पुत्र को अस्पताल में मूर्छित दशा में देखकर मूर्छित हो गई। एकत्र हुए समाज के लोग किसी भी तरह की सहायता, चाहे वह धन की ही हो या बल की, तैयार थे। इतनी संख्या में सहायकों और सहयोगियों को देखकर शीला के व्यवहार में परिवर्तन आया। लेखक द्वारा की गई समाज सेवा में शीला की आस्था और विश्वास बढ़ गया और वह स्वयं समाज की सहायता में मोहल्लों और पड़ोस की महिला मंडलों में जाकर उपस्थित होने लगी। आगे अगला है गा नंबर का, समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, लेखक समाज सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। वे अपनी गृहस्थी और घर की समस्याओं के समाधान के लिए समय नहीं दे पाते थे। वे समाज सेवा में सब कुछ भूले हुए थे। एक दिन जब उनका सोनू छत से गिर पड़ा, अचेत हो गया, तो समाज के लोग ही उसे अस्पताल ले गए। लेखक तो उस समय त्रिवेंद्रम में अपने किसी मित्र के कार्य से गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में भी समाज के लोगों ने उनके पुत्र सोनू के लिए जो सहयोग दिया वैसा तो स्वयं लेखक भी नहीं कर पाते, क्योंकि लेखक 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते थे। तो उस दिन समाज ने भी अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया। समाज ने वही किया जैसा उन्होंने समाज के लिए किया था। अगला है घ नंबर का प्रश्न, शीला ने समाज की अपेक्षा करने वालों के विषय में क्या कहा? उत्तर लिखेंगे, शीला और लेखक के पुत्र सोनू को अस्पताल में सहायता के लिए तत्पर लोगों की भीड़ देखकर तथा सोनू के स्वस्थ हो जाने पर शीला भी समाज के द्वारा दिए गए सहयोग से प्रभावित होकर अपने अवकाश के समय में प्रत्येक मोहल्ले में जाकर महिलाओं के बीच समाज सेवा करने लगी। वह कहने लगी कि समाज की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसा कोई करता भी है तो वह व्यक्ति अपनी ही उन्नति से संतुष्ट होता रहता है, उसे समाज के कल्याण की चिंता नहीं होती। परंतु अनुभव से देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है, समय आने पर उसे दंड भी देती है।
अगला है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। जो समाज की अपेक्षा कर मात्र अपनी उन्नति में संतुष्ट रहता है, प्रकृति उसका नियंत्रण स्वयं करती है, समय आने पर उन्हें दंड भी देती है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति लेखक की पत्नी शीला का कथन है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सोचिए और बताइए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, शीला मोहल्ले मोहल्ले जाकर समाज सेवा क्यों करने लगी। उत्तर लिखेंगे। शीला अपने पुत्र सोनू के साथ छत से गिरकर हुई दुर्घटना के समय समाज के लोगों ने जो सहयोग दिया, उसे देखकर उसके मन के विचारों में परिवर्तन हुआ। उसे समझ में आने लगा कि लेखक के द्वारा की गई समाज सेवा का प्रतिफल समाज के लोगों का सहयोग मिला और सोनू को स्वास्थ्य लाभ मिला। इस सब के पीछे लेखक की समाज सेवा की भूमिका की प्रधानता है। सेवा का बदला सेवा के रूप में ही प्राप्त होता है। यह समझकर शीला मोहल्ले मोहल्ले जाकर समाज सेवा करने लगी। अगला है खा नंबर का, छत से गिरने की दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है। उत्तर लिखेंगे। मकान की छत की मुंडेर की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। छत पर बच्चों या युवाओं को ले खेलते समय बार बार ध्यान दिलाते रहना चाहिए कि छत पर सावधानी बरतें। खेलते हुए बच्चे या युवक आपस में धक्का मुक्की न करें। छत की मुड़ेर की तरफ पीठ करके चलना अथवा बैठना नहीं चाहिए। अगला है 7वां प्रश्न, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर का प्रश्न है, यदि त्रिवेंद्रम में लेखक की जगह आप होते तो क्या करते। उत्तर लिखेंगे। त्रिवेंद्रम में लेखक की जगह होने पर मैं स्वयं गणेशन को ऑटो स्टैंड पर लाकर ऑटो से अस्पताल पहुंचाता और उसकी उचित पर मरहम पट्टी कराता। उसके थोड़ा संभलने पर उसके घर पहुंचा कर ही अपने काम को पूरा करता। अगला है खा नंबर, यदि आप हरि बाबू की तरह ऊंचे पद पर होते तो क्या क्या करते। उत्तर लिखेंगे। ऊंचे पद पर होने का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य मानवता को भुला दे और अपने स्वार्थों की पूर्ति भर ही करता रहे। सरकारी अधिकारी भी जनता का सेवक होता है। जनता की किसी भी असुविधा का निवारण करना, उसकी सेवा करना ही उसका धर्म है। इस दृष्टि से सेवा धर्म का निर्वाह ही करता है। आगे भाषा की बात में प्रश्न नंबर पहला दिया है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं, चलिए तो इनको हम क्या करेंगे, अपने अध्यापक की मदद से इनका उच्चारण करेंगे। पहला है बड़बड़ाहट, अगला है प्लास्टर, स्वभाव, अनुपस्थिति, स्वस्थ और नियंत्रण। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इस शब्दों की क्या है, वर्तनी शुद्ध करना है। उत्तर लिखेंगे। मनोरंजन, अंतर्द्वंद, हृदय, चंचल, दर्शन। इसके बाद अगला है तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला है आशा का निराशा, दूसरा है उपस्थित का अनुपस्थित, तीसरा है कठिन का सरल, चौथा है अमीर का गरीब और पांचवा है उन्नति का अवनति, छठा है कठोर का कोमल। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, इनमें सबसे पहले संज्ञा कौन कौन सी हैं, शीला, हरिबाबू, सोनू, गरीबा। इसके बाद दूसरा है सर्वनाम, वे, वह, मैं, उसमें, उसने। तीसरा है क्रिया, चिल्लाना, बोलना, बड़बड़ाना, अघाना। अगला है प्रश्न 5, इस पाठ में अन्य भाषा के शब्द छांटकर लिखिए। उत्तर लिखेंगे। प्लास्टर, लाचार, सरेआम, फिल्मी, खासी, देहात, आराम खाना, मनुहार, दम, अमुक, कार, तमाम, गंदी, माप, मोहल्ला, लायक, बेताब, टेप रिकॉर्डर, हवाइयाँ, ऑटो स्टैंड, किलोमीटर, रुमाल, अस्पताल। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित शब्दों में आई या आठ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, इन्हें नए शब्द बनाना है इनकी मदद से। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में हम लिखेंगे बुरा धन आई, बुराई, लकड़,
लड़खड़ाना, धन आहट लड़खड़ाहट। चतुर्धन आई चतुराई, गुनगुनाना, धन आहट गुनगुनाहट। भलाधन आई भलाई, लड़ना, धन आई लड़ाई। गुदगुदाना, धन आहट गुदगुदाहट। चहचहाना, धन आहट चहचहाट। इसके बाद अगला है प्रश्न 7। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए उत्तर है पहला, तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रयोग करेंगे, गिरीश बाबू अपने साथियों की थोड़ी सी गलती को अपने साहब से तिल का ताड़ बनाकर कहते थे। इसके बाद दूसरा है नाक में दम करना, यानी परेशान करना। उत्तर लिखेंगे, राघव ने अपनी जिद पूरा करने के लिए अपने माँ बाप की नाक में दम कर दिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सीधे मुंह बात न करना, यानी घमंड करना। उत्तर लिखेंगे, राधे की अभी अभी फूड कॉरपोरेशन में नियुक्ति क्या हुई है, वह तो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता है। अगला है चौथा, कान भरना, यानी चुगली मारना। प्रयोग करेंगे, प्रायः देखा गया है कि मेरे दफ्तर के एक दो बाबू दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ अपने अधिकारी के कान भरते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारा ये अध्याय पाठ समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।